एक प्रश्न देखो, बड़ी चर्चा का प्रश्न है। वर्ण जन्म से मानना कि कर्म से मानना? महाराज ने कहा सामान्यतया वह जन्म से मानना, लेकिन जिनके जीवन में तीव्र तपस्या दिखती होगी उनके जन्म को महत्व नहीं देना, तपस्या के कारण उनको श्रेष्ठ मानना। तीव्र तपस्विनां देहे ब्राह्मण्यम कर्मभिर्गुणैः जन्मनैव तदन्येषाम् इति स्वमत निर्णयः। ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ और कोई तप न करने वाला, धर्म के सामान्य नियमों का पालन भी न करने वाला ऐसा व्यक्ति वह नाममात्र ब्राह्मण है। उस जाति में न जन्मा हुआ लेकिन सात्विकता से भरा हुआ, फिर वही कसौटी, सात्विकता है कि नहीं। ब्राह्मण को देखो, सात्विकता देखो। जो ब्राह्मण नहीं है ऐसा एकाध हमारा वारकरी छात्र या वैष्णव छात्र, जिसके सारे गुण सत्व गुण के लगते हैं, और एक उधर पंडित जी है जो लड़ाई झगड़ा लोभ ओभ सब कुछ है। महाराज कहते ये खाली जन्म से ब्राह्मण है, इसका ब्राह्मण्य पूज्य नहीं है। यहां पर गाय का एक चित्र अंकित किया, या समझ लो यहां पर एक मूर्ति लाई अपने कृष्ण कन्हैया के लिए, एक गोमाता की मूर्ति यहां पर ला करके रखी। फाइबर ग्लास की बढ़िया सुंदर एक मूर्ति यहां पर रख दी, और किसी से पूछा ये क्या है, वो क्या बोलेगा? गाय है, आकृति गाय की है। अरे गाय है ना, फिर दूध निकालो, वो दूध देती नहीं। वैसे जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है वो खाली नाम का ब्राह्मण है। अब इसमें महाराज एक बात और बतलाते हैं, अत्यंत तपस्या जिसने की होगी, नाम जप किया होगा, तीव्र तपस्या जिससे देह के परमाणु बदल जाते हैं, महाराज कहते हैं मेरी दृष्टि में वो ब्राह्मण हो गया। तीव्र तपस्या, और यही बात, ये बात महाराज की नहीं, महाराज अपना मत कहीं बतलाते नहीं है, महाराज श्रुति स्मृति पुराण का मत बदलाते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, जो महाराज ने कहा, ये ऐसे ही बिना आधार की बात नहीं है, महाभारत इसमें प्रमाण है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दिमाग में होगा तो समय समय पर खड़े होने वाली उलझनों से आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो फंसे ही रहेंगे।